गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हमारे चैप्टर नंबर जो 7 है लाभ, हानि एवं बट्टा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, जिसे इंग्लिश में हम प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट बोलते हैं। इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी इसके सारे रूल्स, इसके फॉर्मूले और इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रखी है। आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इन एग्जाम्पल को करने के बाद हम अभी हमारा बेसिक चल रहा है, इसके बाद फिर एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है या जो कंपटीशन एग्ज़ाम के जो लिए पर्पज़ से जो भी इम्पोर्टेंट ऑल क्वेश्चंस है वो सारे हम कवर करने वाले हैं, ताकि हमारी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें और हमारे जो बेसिक नॉलेज है उसमें बहुत एकदम बढ़िया से एकदम उछाल आ जाए, एकदम बढ़िया से हम उसका फ़ायदा उठा सकें, ऐसा हम करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रश्न नंबर एक पेन को 40 रुपये में बेचा गया है। अगर किसी पेन को अगर 40 रुपये में बेचा गया है तो उसका सेलिंग प्राइस जो रहता है वो क्या होता है? 40 रुपये हो गया, बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है कि नहीं। तथा विक्रेता को 9 रुपये का लाभ होता है, मतलब उसने 40 रुपये में बेचा और उसने प्रॉफिट कितना कमा लिया? प्रॉफिट उसने कमा लिया भैया कितना? 9 रुपये, यानी 40 रुपये पे उसको 9 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो अब हमको इसका क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य अगर हम देखें तो सीपी बराबर क्या होगा, बताओ जरा। सीपी बराबर होगा एसपी माइनस प्रॉफिट। यानी हम क्या करें, इसके सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। कॉस्ट प्राइस यानी क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपीज़। 40 रुपये में बेचा उसने, 9 रुपये लाभ कमाया। तो बताओ जरा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 31 RS जो था उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। कितना था? 31 रुपीज़। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि स्क्रीन पर हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर आ गया है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है ना। मतलब हमको क्या दिया है? क्रय मूल्य, यानी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कितना दिया है? 110 रुपीज़, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 123 रुपये। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 123 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि उसको पुस्तक पर क्या हुआ। अगर वो क्वेश्चन को ही देखें तो इसे बेचने में पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। सबसे पहली बात तो उसने हमको बता दिया कि यहाँ पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और अगर नहीं वो देता तो हमको क्या करना पड़ता? कंफर्म करना पड़ता कि लाभ हुआ है या वास्तव में हमको हानि हुई है। तो अभी इस कंडीशन में तो हमको लाभ हुआ है। तो लाभ देखें तो लाभ निकालने का एक फॉर्मूला है, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस ऋण कॉस्ट प्राइस। आप चाहो तो हिंदी में भी इसको बना सकते हो, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब देखो, विक्रय मूल्य बड़ा रहता है तभी लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 123 रुपये 20 पैसे। इसमें से हमने 110 रुपये को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आप देखेंगे कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत हो, आप एकदम ऐसे करके माइनस करें। जैसे आपको करना हो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। अब देखो, इधर तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाया, इधर कुछ नहीं था तो इधर हमने 2 0 बढ़ा दिए। अब माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 अगर जाएगा 2 ही। इसके बाद 3 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 3। इसके बाद 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और ये 1 में से 1 करेंगे तो 0। यानी उसको ओवरऑल 13 रुपये 20 पैसे का क्या हुआ भैया? उसको लाभ हुआ। अब हमने लाभ निकाल लिया। अब हम निकालेंगे लाभ परसेंट। क्या निकालेंगे? लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, और हम लगा देते परसेंटेज का साइन। तो अब अगर आप देखेंगे लाभ कितना निकाला हमारा? 13 रुपये 20 पैसे लाभ आया है। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा ऑलरेडी 110 रुपये है, ठीक है कि नहीं। पॉइंट हटा दे, क्या पॉइंट भी हटा देते एक साथ ही। तो ये पॉइंट हटाया तो इसका है 1, 2 डिजिट है 1 2, तो 2 0 लग जाएंगे। अगर 5 डिजिट होते तो 5 0 लग जाते। इसके बाद ये मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या था? 100, और ये लगा था परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 1 0 से ये वाली 1 0 कट कर सकते हैं, ये वाली 0 से ये वाली 0 कट हो जाएगी, और इस 0 से ये वाली 0 भी हमारी कट हो जाएगी।
अगर अब देखें तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 132 अपॉन में बचा 11। 11 के टेबल से कट कर दो, 11 वन जा 11, इधर देखें तो 11 वन जा 11, बचे कितने 12, 13 2 बचे, तो यहाँ हुआ 22, तो 11 2 जा 22, यानी हमारा जो लाभ का परसेंट है वो कितना है 12% हमारा आंसर आ जाता है, जो कि एकदम राइट है और बहुत इजी है, आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाते हैं कि एक व्यक्ति किन्हीं दो चीज़ों को बेचता है। अब यहाँ पर देखें तो उनने कितने 2 घोड़ों को बेच दिया। अब 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, मतलब 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। इसका मतलब यह है कि उसने एक घोड़ा कितने में बेचा 32,500, तो पहले घोड़े को तो उसने 32,500 में बेच दिया और दूसरे घोड़े को भी उसने 32,500 में बेचा। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक को 32,500 में बेचा, मतलब पहले को भी 32,500 में, दूसरे को भी 32,500 में, दोनों का मूल्य क्या है सेम है, में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ हुआ, 15% का उसको क्या पहले पे तो लाभ मिल गया और दूसरे घोड़े पर उसको 15% की हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब अपने को ये बताना है कि एक घोड़े पे उसको लाभ मिल गया, दूसरे पे एक उसको हानि मिल गई, तो फाइनली उसको हुआ क्या। तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम देखेंगे कि उसको हमेशा जब भी एक पे लाभ होता है एक पे हानि होती है और दोनों का परसेंटेज अगर सेम रहे तो उसको फाइनली होती हानि ही है। क्या होती है, उसको हानि ही होती है, मतलब अब निकलेगा जो वो हानि परसेंट ही निकलेगा, ठीक है कि नहीं। तो हानि परसेंट क्या निकलेगा, सबसे पहले जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि परसेंट है, ठीक है। है उसमें उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि परसेंट को क्या करना है, राइट करके 10 से डिवाइड करके उसका क्या लगाना है, हमको स्क्वायर लगाना है पूरे का, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार हमको जो उभयनिष्ठ हानि प्राप्त हो रही है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप देखेंगे कि हमको लाभ कितना हुआ 15% और हानि कितनी हुई 15%, दोनों ही 15% है, तो हमारा उभयनिष्ठ लाभ और हानि क्या हो गई 15%, क्योंकि दोनों में से 15 कॉमन आ गया। और इसके बाद 10 उसके डिवाइड में है और उसका अपन ने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर है तो क्या करते हैं भैया 2 बार लिख दो गुने में, तो हो गया 15/10, कट कर दो 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, तो बचा क्या 3 3 9/2, और 9/2 को अगर बोला जाए, सॉरी 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा 4 दूनी 8 दशमलव, वापिस से 4 दूनी 8, बचे कितने 2, और अब हो गए कितने 20, तो 4 पंजे 20, यानी 2.25% की क्या होती है हमको ओवरऑल हानि होती है। मतलब एक चीज़ को हम लाभ पर बेचेंगे, एक को उसी परसेंटेज पर हानि में बेचेंगे, तो हमको फाइनली हानि होगी, और वो हानि कितने की होगी, अगर हम 32,500 में बेचते हैं तो हमको 2.25% की हानि हमको होती है, ठीक है कि नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हलवाई जो है वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। अगर कोई भी व्यापारी है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब कुल मिला के जितने में उसने खरीदा वो उतने में ही बेच देता है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उतने में ही खरीदता उतने में बेच देता है, तो ये एकदम सरासर क्या है, झूठ है और एकदम गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारी अगर कोई है या कोई भी है, तो वो अगर कोई चीज़ क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो इसका मतलब वो नाप तोल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने वाला है, ठीक है कि नहीं। अब अगर वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो क्रय मूल्य पर लाएगा और उसी क्रय मूल्य पर बेच देगा, ठीक है कि नहीं, और बिना लाभ कमाए वो कुछ भी बेच देगा, है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब कैसे न कैसे करके वो लाभ तो कमाएगा, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। बहुत बढ़िया, मतलब ये जो हमारा व्यापारी है, हमारा हलवाई, ये बहुत क्या है भैया, चालाक किस्म का व्यक्ति है, बहुत धांधली करता है। 1 किलोग्राम उसको तोलना था, उसने 900 ग्राम तोलना शुरू कर दिया, मतलब उसने 100 ग्राम का
प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लिया। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो अपने को उसका इजीली लाभ परसेंट निकालना है कि उसने कितना लाभ कमाया। तो हमने फार्मूला देख लिया था, फार्मूला आप रिमाइंड कर लें, चाहो तो अपने लास्ट वीडियो में था, आपने नोट करके रखा होगा तो आप लगा दीजिएगा। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, सबसे पहले जितने की उसने त्रुटि की, है ना, त्रुटि की, जितने की भी उसने त्रुटि की और उसका सही मान क्या था, है ना, तो सही मान उसका क्या था और उसमें से हमको त्रुटि को घटा देना है, मतलब उसने कितने पर बेचा, ये कुल मिलाकर निकला ये क्रय मूल्य ही है। क्यों, और इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको पता ही है 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। त्रुटि देखो, उसने 1000 तोलना था, 1000 पे उसने कितना तोला, 900 तोला, मतलब कितने की धांधली करी, आप देखेंगे तो उसने 100 ग्राम की धांधली कर दी भैया, ठीक है कि नहीं। और उसका सही मान क्या था, 1000 ग्राम था, लेकिन उसने त्रुटि कितनी करी, 100 की त्रुटि कर दी, 100 ग्राम की। तो अब उसका कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया उसका 100 रुपये। मतलब उसने 1000 देना था, 900 दिया, मतलब 100 ग्राम कम दिया। मतलब ये 100 ग्राम जो कम दिया उसका तो प्रॉफिट हो गया ना, बच गया, उसको 100 ग्राम कम दिया। और अगर वो 100 ग्राम देता है तो उसके लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसके लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, उसके लिए विक्रय मूल्य तो सेम रहेगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो गया उसका, एक तो उसने बेच से 100 ग्राम बचा लिया और क्रय मूल्य इधर बचा लिया, ठीक है कि नहीं, कम तोल के, तो क्रय मूल्य भी उसका कम हो गया और उसको फायदा उधर भी हो गया। इसके बाद इसमें क्या कर दिया, 100 का गुना कर दिया, ये 20 से 20 कट हो गए। अगर आप 100 में 9 का डिवाइड करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप देखेंगे 9 एकम 9, वापिस से 10 हो गए, 9 कम 9, फिर बचा क्या 1, है ना, बटे 9, यानी उसको 11 सही 1/9% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब देखो उसने कितना चालाकी करी कि उसने 100 रुपये तो सीधे बचा लिए, है ना, 100 ग्राम तो उसने कम तोल के बचा लिया। अब उसके पास से कितना गया, उसके पास से तो 900 ही गया, तो उसका 900 गया ना, उसके पास 100 तो उसका बच गया, 1000 किलोग्राम तोलना था, उसने 900 ग्राम ही तोला, ठीक है कि नहीं, मतलब उसके पास से तो 900 ही गया ना, तो 900 गया तो 900 पे उसको 100 का फायदा हो गया। इसका अपन ने निकाल लिया परसेंट और ये 100 का गुना करके परसेंट का अपन ने साइन लगा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसको कितने की हानि फायदा हो गया भैया, उसको 11 सही 1/9 का फायदा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब उसको बेचना कितने में है, उससे उसने पहले ही 20 रुपये अधिक उस पर लिख दिए, किस पे, उसके सामान पे, ठीक है कि नहीं। जितने में उसको बेचना है उसने कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मूल्य उस पर अंकित कर दिए एमआरपी में, है ना, अंकित मूल्य यानी एमआरपी। जो आपने देखा होगा ना, किसी भी रेपर पे लिखा हुआ रहता है, जैसे आपने पार्ले जी के बिस्कुट खाए होंगे या आप कुछ भी टोस्ट या कुछ भी चीज़ें जो खरीद के लाते हैं आप, ठीक है, तो उस पर आप देखते होंगे उस पर एक मूल्य लिखा रहता है जिसको एमआरपी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। तो वो अंकित मूल्य करता है 20% अधिक। अब अंकित मूल्य पर फिर क्या करता है, 10% की छूट दे देता है। तो उसका लाभ परसेंट बताइए कि उसको लाभ कितना हो, क्योंकि उसने पहले ही प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑलरेडी लिख लिया था। तो अगर आप देखोगे तो जब भी हमें कुछ भी करना हो और क्रय मूल्य दिया नहीं हो तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो रहता है उसको हम 100 रुपये मान सकते हैं, है ना, कि वो वस्तु जो थी कितने की थी, 100 रुपये की थी। तो अब अगर इस पर 20% वो अधिक करता है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा कितना, 100 रुपये तो ये है और इस पर 20% अधिक यानी 20 रुपये समझ लो, ठीक है कि नहीं, तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। आप अगर देखेंगे तो ये हमारा 100 रुपये, इसका अगर 20% आप निकालने जाएंगे, ठीक है, तो 20% क्या होगा, 20 रुपये ही होता है। तो ये उसका क्रय मूल्य, उस पर 20 रुपये उसने अधिक अंकित किए तो कितने कर दिए, 120 रुपये उसने लिख दिए, किस पे, रेपर पे, जो भी चीज़ उसको खरीदना था, जो भी सामान था उस पर कितना अंकित करा दिया, 120 रुपये अंकित करा दिया। अब वो क्या करता है, इस पर क्या करता है, विक्रय मूल्य जो उसने किया डिसाइड, विक्रय मूल्य यानी एसपी उसने जो डिसाइड किया वो 120 पर उसने क्या कर दिया, 10% की छूट दे दी, मतलब कमी कर दी, है ना। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना था भैया, उसका विक्रय मूल्य होना था 100% होना था, तो उसने 10% की कमी कर दी, है ना। तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप देखोगे तो 120 तो था, 100% उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए था, लेकिन उसने 10% की कमी कर दी तो कितने परसेंट हो गया, 90%,
ठीक है कि नहीं। तो 120 का हम 90% निकाल लेते हैं, निकाल लो ज़रा। तो 120 तो हमारा ठीक है, 90 भी ठीक है, परसेंट की जगह पे हमने क्या लगा दिया, वही अपॉन में 20, ठीक है कि नहीं, 100, ठीक है कि नहीं, अपॉन में 100। अब 10 से 10 कट गई, ये वाले 10 से 10 कट गई। अब आपको बार नमक की टेबल आपको आता ही होगा, बार नमक की कितना होता है 108, कितना होता है भैया बार नमक की 108, यानी उसको जो परसेंटेज हुआ, उसने जो बेचा, उसने जो मूल्य कमाया वो 120 रुपये उसका विक्रय मूल्य उसने रखा। मतलब पहले उसने 100 रुपये में बेचना था उसको, उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, उसने 20% फ़ायदा उठा के उसने उठाने के लिए 120 रुपये अंकित कर दिया। फिर 10 रुपये का क्या दे दिया कि 10% का आपको लाभ मिलेगा। 10% का लाभ देने के बाद उसने उस वस्तु को 108 रुपये में बेची। अब अपने को ये बताना है कि उसका लाभ परसेंट क्या है, क्या बताना है उसका लाभ परसेंट। तो बेचना था 100 में, है ना, तो सबसे पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से, है ना, इंग्लिश में कर देता हूँ मैं, है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है कि नहीं। तो प्रॉफिट निकलेगा, सेलिंग प्राइस कितना है 108, कॉस्ट प्राइस कितना था 100, यानी उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब अपन प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगा देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है 8, ठीक है कि नहीं, प्रॉफिट कितना है 8, किस पर है 100 रुपये पे, ठीक है कि नहीं, 100 का 100, ये 100 से 100 कट गया तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ भैया 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और उसको 8% का फायदा हुआ। यहाँ पे क्या परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे उसको निकलेगा 8% का प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना परसेंट निकल जाएगा 8% का उसको प्रॉफिट निकल जाता है। अब आज अभी तक के लिए यहीं पर हम आज वीडियो समाप्त करते हैं आज का, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एक नया नेक्स्ट और बहुत ही बढ़िया सा आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।